चलो यार रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, कंप्रेस पिक्चर तो हो गया था। अब हमारे पास आता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर जैसे कंप्रेस पिक्चर में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कंप्रेशन ऑप्शन, एक आ रही टारगेट आउटपुट। आउटपुट हमारे पास से ज़्यादातर यूज़ होता है प्रिंट वगैरह के लिए। अगर आपने जैसे हमने कोई बैनर वगैरह प्रिंट करवाने होते हैं, इस इधर तो कम ही होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर होता है फोटोशॉप के ऊपर। फोटोशॉप के वगैरह यूज़ किया हो किसी ने तो वहाँ पे हमारे पास जब भी हम कोई बैनर वगैरह बनाते हैं तो हमारे पास होता है इंचेस। ठीक है, वो पिक्सल में नहीं बनते, वो हमारे पास बनते हैं इंचेस के अंदर। इसी तरह यहाँ पे इसका भी साइज है। अगर प्रिंट वाला के लिए मैं चाहिए तो मैं यहाँ पे ये क्लिक करके इसे सिंपली कर दूंगा ओके। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये रखते हैं यूज डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन। आपके पास वो कौन सा वेरिएंट, वर्जन कौन सा? 2016? ये तीन नहीं आ रही? कौन सी आ रही है इसमें? ईमेल इमेज को सिलेक्ट करके करो जरा। चलो उसको देख लेते हैं। हाँ, चलो उसको भी देख लेते हैं। आई थिंक सेटिंग से कोई चेंजिंग वगैरह होगी। यहाँ से ना कमांड्स वगैरह ऐड करनी होगी। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे मोर कमांड्स है, ये बाद में करते हैं हम। यहाँ पे कमांड्स वगैरह ऐड करनी होगी उसकी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर के अंदर क्या होता है, अगर मैंने इस पिक्चर को किसी पिक्चर के साथ रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा, चेंज पिक्चर पे आऊँगा, वही मेरे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर लैपटॉप से करनी है तो यहाँ पे ब्राउज की ऑप्शन आएगी। अगर ऑनलाइन करनी है तो यहाँ से ऑनलाइन भी आ जाएगी। लैपटॉप से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास लैपटॉप वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। नहीं तो मैं अगर ऑनलाइन करता हूँ तो यहाँ से मैं इसे क्लिक करके यहाँ पे आके मैं ऐसे कर देता हूँ जी, कोई भी कार्टून देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आके हैं कोई भी कार्टून का नेम। यहाँ दो हम लिख लेते हैं, टॉम एंड जेरी लिख लेते हैं। एंटर करते हैं। अब इससे रिलेटेड जो नीचे आएगी, मैंने इसको उससे रिप्लेस कर दूंगा। जैसे मैं कर देता हूँ, इससे रिप्लेस कर देता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ इंसर्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर उसे रिप्लेस कर देगा। बस ये रिप्लेस है। इसे हम कैंसिल कर देते हैं अभी। अच्छा, रीसेट पिक्चर में होता है जो हमने पिक्चर के ऊपर कोई एडिटिंग वगैरह की है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने टेक्स्ट को चेंज किया था ना फॉर्मेट, क्लियर ऑल फॉर्मेट में जाके, इसी तरह पिक्चर का भी यही है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे मैं कोई पिक्चर की एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं, इसको बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर के बाद हम इसके ऊपर ये वाला शेड लगा लेते हैं और इसे वापस मैं रीसेट इमेज कर दूंगा। वो बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मेरी इमेज थी बिल्कुल सेम टू सेम उस तरह की हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे साइड पे आ रहे हैं पिक्चर स्टाइल, ये हम फ्रेम वगैरह भी इसे कहते हैं। अगर हमने कोई बॉर्डर वगैरह कोई फ्रेमिंग वगैरह करनी है तो मैं यहाँ पे इसको इससे ओपन भी करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे आ रहे हैं। जैसे मैंने ये वाला रखना है, इसे मैं ओके करूँगा, मेरे पास इमेज इसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पिक्चर बॉर्डर, अगर आपने कोई बॉर्डर वगैरह लगाना है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्रीन बॉर्डर है ये वाला। यहाँ पे आ गया पिक्चर स्टाइल, यहाँ एरो पे आ रहा हो, यहाँ पे साइड पे एरो आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना, नीचे काफ़ी सारे ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं ये करता हूँ, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जो सा भी आपको करना है, जैसे ये करता हूँ, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पिक्चर इफेक्ट आ जाता है। ये होता है अगर आपने उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह देनी है, ग्लो वगैरह देना है, ठीक है, उसका कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है, उसका कोई 3D रोटेशन देनी है, सब कुछ यहाँ पे। जैसे मैं शेडो वगैरह कर लेता हूँ। अब शेडो के अंदर मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे शेडो आ रहे हैं। ठीक है, उस लिहाज से मैंने देना है, इनर में देना है, आउटर में देना है, जिस हिसाब से देना है। उसके बाद रिफ्लेक्शन, जो नीचे उसका शेडो वगैरह आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अभी इसके ये देखना, यहाँ पे शेडो वगैरह इंक्रीज होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, ये हमारे पास ज़्यादातर होती है जब हमें कोई लोगो वगैरह बनाने होते हैं ना, इसके अंदर वर्ड के अंदर ज़्यादातर हमारे पास वो आती है। क्या हाल है, ठीक ठाक? ठीक ठाक। सब कुछ कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आई थी पोजीशन। पोजीशन ही होती पेज के हिसाब से। अब आपने पेज के टॉप पे लेफ्ट पे लेके जाना है, सेंटर पे लेके आना है, राइट पे लेके आना है, पिक्चर आपकी उस हिसाब से आएगी। अभी सेंटर में मेरे पास लेफ्ट राइट में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा,
ये लेफ्ट में आ जाएगा, ये बॉटम में चली जाएगी इमेज। ठीक है, ये लेफ्ट, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी बॉटम में मेरे पास सेंटर में आ गई है। ठीक है, हाँ वो स्केयर वगैरह मैंने बताया था जो। यहाँ पे आके रैप टेक्स्ट के अंदर जो मेन है वो स्केयर वाला ही है। इनलाइन विद टेक्स्ट मतलब लाइन के हिसाब से होता है, पहली लाइन में रखना है, दूसरी लाइन में रखना है, तीसरी लाइन की शुरू में। रैप टेक्स्ट के अंदर आपने ये मूवेबल हो जाती है एक किस्म की, आप अपनी मर्जी के लिहाज से इसे इंच पर, ठीक है, उसके बाद सेंटीमीटर, जितने 1 सेंटीमीटर तक भी मूव करवा सकते हो। लेकिन अगर इनलाइन विद टेक्स्ट है तो वो एक टेक्स्ट के साथ हिसाब से चेंज होगी, जैसे पहले टेक्स्ट में आ रही फिर वो दूसरे टेक्स्ट के हिसाब से आ रही। ठीक है, ज़्यादातर हम यहाँ से रैप टेक्स्ट में आके से स्केयर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, इसके लिए हम दो शेप ले लेते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में आके हम शेप वगैरह कोई ऐड कर लेते हैं। एक हम जैसे ये ऐड करते हैं, ठीक है, और एक हम ऐड कर लेते हैं इसी तरह इंसर्ट में आके एक ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर वगैरह मैं कर लेता हूँ चेंज। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इसका ब्रिंग फॉरवर्ड की ऑप्शन होती है, अभी मेरे पास बैक पे है, इसे मैंने आगे लेके आना, तो मैं क्या करूँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, अभी मेरे पास इसके आगे रहेगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद सेंड बैकवर्ड, इसकी बैक साइड पे जाना। बैकवर्ड के अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन होती है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे मेरे पास ये हमारे पास है, हमने जाना है इसके आगे, अभी ये ब्लैक शेप के पीछे है, इसके मैंने आगे आना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, अब ये इसके आगे रहेगी। अब इसी तरह मैंने इसको पीछे लेके जाना है, तो सेंड बैकवर्ड, वो इसके पीछे चली जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास इसमें ऑप्शन होती है, उसके लिए हम टेक्स्ट जनरेट करवा लेते हैं। रैंड का फंक्शन अप्लाई किया, शुक्र अल्लाह का मिसाब सुना है। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट सिलेक्शन पेन होता है अगर आपने किसी चीज़ को हाइड वगैरह करना है। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, ये देखो टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, हालांकि इसे मैंने बैकवर्ड भी किया। मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, अब वो टेक्स्ट के बैक साइड पे जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिलेक्शन पेन हमारे पास होता है, जैसे फोटोशॉप के अंदर लेयर्स वगैरह होती हैं, उसे हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई लेयर्स हो तो हम उसे क्या कर देते हैं, हाइड कर लेते हैं। इसी तरह ये मैं सिलेक्शन पेन के अंदर यहाँ पे देखो मेरे पास ये दो इमेजेस आ रही हैं, मैंने दो रेक्टेंगल ऐड किए हैं, एक ये किया है, एक ये किया है। ठीक है, इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे मेरे पास साइड पे दो आंखें बनी आई। ठीक है, इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से हाइड कर दूंगा, वो मेरे पास हाइड हो जाएगी। डिलीट नहीं, हाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने डिलीट करनी है तो इसे मैं यहाँ से क्लिक करके डिलीट, यहाँ से भी वो ख़त्म। इसे मैंने सेलेक्ट किया, सिंपली हाइड करना है, यहाँ से वो हाइड हो जाएगी। ठीक है, ये किस्म का लेयर्स का जैसे ही काम करती है। शो करनी है तो इसे यहाँ से शो कर दो, वो वापस आ जाएगी। ये वैसे इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, हम ज़्यादातर क्या करते हैं उसे सिलेक्शन पेन पे, ये वैसे इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, हम क्या करते हैं डिलीट ही कर देते हैं, हाइड करने के बजाय हम उसे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद इमेज की पता चल गया, कंप्रेस इमेज, ठीक है, रीसेट इमेज, उसके बाद उसके कलर वगैरह चेंज करने हैं, उसके बाद उसका साइज़ वगैरह अलाइन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन पिक्चर, उसको हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर जैसे ही हमारे पास लैपटॉप के ज़रिए थी, ये हमारे पास कैसे होगी, जैसे हमने वो टॉम एंड जेरी वाली ऐड की थी, ये उसी तरह ऐड होगी। यहाँ से सर्च किया, जैसे हम कर लेते हैं डोरेमोन कर लेते हैं, एंटर करूँगा, ये लो वो वाली इमेज आ गई। मैं ऐसे सिंपली क्लिक करूँगा और इंसर्ट, मेरे पास वो इमेज इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने कोई और इमेज ऐड करनी है तो वहाँ पे सिंपली नेम लिखना है, नेम लिख के आपके पास वो आ जाएगी इमेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने साइज़ वगैरह सेलेक्ट करना है कि आपको स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, किस साइज़ की चाहिए। ठीक है, उसके बाद टाइप आपको कौन से टाइप की चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए, फोटोग्राफ जो हमने यहाँ पे देखी थी इमेज के अंदर, कलर वगैरह चेंज वगैरह, ये वो है। उसके बाद कलर आपको कौन से कलर में चाहिए, ठीक है, और सिंपली यहाँ से ऐड कर देंगे, ये ऑनलाइन पिक्चर है। उसके बाद शेप्स वगैरह, अगर आपने कोई शेप वगैरह ऐड करनी है वो यहाँ से ऐड। उसके बाद स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर जैसे रिसाइकल बिन का हमारे पास ऑप्शन होती है ना, तीन बने होते हैं सर्कल, अगर यहाँ पे देख लें अगर वो हम्म, क्या चीज़,
उसके लिए भी होता है, आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से है। अब जैसे मैं ये वाला कर लेता हूँ। हाँ, इसे हम कर लेते हैं ओके। अब ये क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपने प्रोजेक्ट वगैरह मिले होते हैं, आपने वो डिस्क्राइब करने होते हैं, प्रेजेंट करने होते हैं, तो हम इस तरह ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक तो ये प्रोफेशनल भी लगता है। अगर मैं सिंपली नेम लिख के करूँगा, वो एक अजीब सी लगेगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसे दूसरा कनेक्टर। हेलो, दूसरा कनेक्टर ऊपर है, वीजीआई वाला, वीजीआई, वीजीआई, देखें ज़रा। पहले देख के मुझे बताएं। भैया मैं उड़े ना जाए, हमें पेटे पड़ी। हेलो जी मिस। नहीं है नीचे intro। वो मेरे पास ही है, लेकिन वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो बार बार से कनेक्ट करना पड़ता
इसे उसके हाथ भेजते हैं। चलो मैं देखता हूँ। चलिए ठीक है। ओके। यार सुनाते ही है। आता है तो दूसरे को लैपटॉप में ये कनेक्टर नहीं सही, दूसरा कनेक्टर था कनेक्ट। अच्छा यार, फिर अभी है ऐसा करो कि ऑनलाइन जो ग्रुप में लिंक है ना वो ज्वाइन कर लो। वो फोन में कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। फायदा बार बार ऐसे हो रहा है। ऐसा करो ज्वाइन कर लो। सही है, दो दो क्लास है, वीडियो एडिटिंग भी दे ये समझ रहा कुछ भी नहीं। शरद नाम भी कहा भाई, शरद आज इतना अच्छा पढ़ाते हैं। म्यूट कर दो। मेरा म्यूट है भाई, मेरा म्यूट है। हाँ वो हो गया। हो गए थे। 107, चलो मैं उसमें भी शेयर कर देता हूँ। 107 है ना? ये लो यार, कर दी मैंने, उधर भी सेंड कर दी। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ बस ठीक है। हो गया ज्वाइन। अच्छा मिस आप दोनों का हो गया। ये ये क्या और होती है पिछले इसमें? अच्छा, अब यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट वगैरह लिख देना है। यहाँ पे जैसे मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ जी के स्टेप 1 लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेप 1। अब इसी तरह यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस जगह पे,
यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास स्टेप 2 3 4 जिस तरह भी आपका है। यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 3। हाँ वो चल रही है। स्टेप 4 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा स्टेप 5। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक तरह का रिप्रेजेंट करूँगा कि सबसे पहले हम ये काम करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप हमारे पास ये होगा, दूसरे स्टेप पे हम इसको कवर करेंगे, तीसरे स्टेप पे हम इसको कवर करेंगे, चौथे में इसको, पांचवे में इसको। बाकी स्मार्ट आर्ट और भी डिफरेंट होते हैं, आपने अपनी मर्जी के लिहाज से जो आपको सही लगता है आपने वो करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई कलर चेंज करना है, यहाँ पे चेंज कलर की ऑप्शन है, यहाँ पे जाके मैं अपनी मर्जी के लिहाज से, जैसे ये वाला कलर रखना है मैं इसे ओके करूँगा, मेरे पास इस तरह के कलर हो जाएंगे। उसके बाद स्टाइल थोड़ा सा 3D रखना है, मैं इधर आऊँगा, ये थोड़ा सा देखो 3D में आ गया। कलर हम वापस आ जाते हैं, यही वाला कर लेते हैं। ये मैंने कलर किया, यहाँ से हमने स्टाइल वगैरह चेंज करने हैं। जैसे ये रख लेता हूँ, ये थोड़ा सा 3D है, ये सिंपल आ गया। ठीक है, ये रख लेता हूँ, ये मेरे ख्याल से फुल लाइट्स है, तो ये पूरा लाइट्स है। ठीक है। उसके बाद लेआउट आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आपने सर्कल में रखने हैं, ठीक है, उसके बाद इस तरह में रखना है, ओवल में रखना है, ये स्क्वायर में रखना है, रेक्टेंगल में रखना है, जिस तरह भी रखना है। यहाँ से आप उसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला रखना है, अब यहाँ पे देखो स्टेप 1 ये चलते 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 हमारे पास यहाँ पे आके ख़त्म। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्या चीज़? यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन आ रही लेआउट्स की, मैं इसे करूँगा, वो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, इसे करूँगा, इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह भी आपको चाहिए। मैं रीसेट ग्राफिक्स करूँगा, जिस तरह का बाय डिफ़ॉल्ट मेरा था उसी तरह का हो जाएगा। ठीक है, उसने देखो लेआउट चेंज नहीं किया। ग्राफिक्स में हमारे पास क्या आते हैं, कलर और उसका, ठीक है, 3D वगैरह, थोड़ी सी अलाइनमेंट वगैरह आती है, वो हमारे पास आती है ग्राफिक्स में। उसने उसको चेंज कर दिया, लेआउट को उसने चेंज नहीं किया, क्योंकि लेआउट हमारे पास ग्राफिक्स में नहीं आता, वो उसकी अलाइनमेंट वगैरह में आ जाता है। ठीक है, हमारे पास आपको उसका पता चल गया। स्मार्ट आर्ट हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, ये ज़्यादातर हमने अगर कोई प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना है अपनी कंपनी में, तो हम ज़्यादातर उसके लिए ये यूज़ करते हैं। अब हम इसे करते हैं डिलीट, हम आ जाते हैं इंसर्ट के अंदर। अब इसके बाद हमारे पास आता है चार्ट्स। जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल चार्ट्स आएंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे जैसे हम ये वाला कर लेते हैं, इसे मैं कर देता हूँ ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा, मेरे पास एक्सेल की एक स्प्रेडशीट भी ओपन हो जाएगी साथ ही। कोई भी कर लो भी, आपकी सेम ही होगा। अभी देखो ये वाला मैंने किया, यहाँ पे देखो मेरे पास ऊपर एक एक्सेल की शीट भी ओपन हो गई है। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सेल की शीट ओपन हो गई है, ये वर्ल्ड की शीट है, ये मेरे पास एक्सेल की शीट है। अब मैंने जो भी एडिटिंग करूँगा वो इस पे करूँगा, यानी इसकी एडिटिंग मैं एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर करूँगा। जैसे मेरे पास कैटेगरी 1 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जनवरी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फेब। फेब के बाद हम नीचे लिख लेते हैं थिंक 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 थिंक। अच्छा जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं फेब। फेब के बाद हमारे पास आ जाता है मार्च। मार्च के बाद हमारे पास आ जाता है अप्रैल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने जनवरी लिखा है, तो कैटेगरी 1 मेरे पास कौन सी होगी है, जनवरी की। इसी तरह अगर सीरीज़ में चेंज करना है, मैं कहता हूँ कि जनवरी में मेरे पास क्या चीज़, एक्सेल ओपन ही नहीं हुआ। ये ऊपर जो स्प्रेडशीट मेरे पास ओपन है, ये नहीं ओपन हुई। दोबारा ओपन करो चार्ट को, इसे ना, इस चार्ट को डिलीट करके दोबारा ओपन करो। आगे आकाश शाहिद आप में से है कोई? माइक को ना म्यूट कर लें। उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, कम करोगे कम हो जाएगा। पाई चार्ट में बिल्कुल यही है। अब हम पाई को कर लेते हैं यहाँ पे, ये पाई का आ गया। यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा ओके।
कोई भी जनरेट करवा लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास 4 कलर्स हैं। 4 कलर्स के अंदर यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी के लिहाज से कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। इसको पाई वाले नहीं, पाई वाले को हम नेम वगैरह नहीं दे सकते। हर चार्ट की अपनी एडिटिंग होगी क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही हमारे पास होती है। आप हाँ क्वार्टर वगैरह को नेम दे सकते हो। जैसे ब्लू कलर है, वो हमारे पास किस चीज़ से हो रहा है, ये नीचे बता रहा है। ब्लू कलर से वो फर्स्ट क्वार्टर है। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वार्टर को नेम दे देता हूँ। जैसे आपका क्या नेम है? हाँ, हम यहाँ पे दे देते हैं अब्दुल्ला दे देते हैं। हम्म। यहाँ पे एक और ऐड करते हो? कुछ चार्ट्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं, कुछ होते हैं नहीं करते। और है? ठीक है। ठीक है, चार्ट्स का पता चल गया। यहाँ से जैसे 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 8.2 है, इसे मैं 1 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। मेरे पास जो ब्लू कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 है, 3.2 को मैं कर देता हूँ 9.5 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब वो देखो मेरे पास ऑरेंज कलर ज़्यादा हो गया। ठीक है, ब्लू कलर कम हो गया, ऑरेंज कलर मेरे पास ज़्यादा हो गया क्योंकि सेकंड क्वार्टर मेरे पास कौन सा कलर था? ऑरेंज कलर। इसे हम करते हैं बंद। चार्ट्स का पता चल गया। ठीक है, उसके बाद हम इसे करते हैं बंद। अब चार्ट्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर मेरे पास आई थी स्क्रीनशॉट। अब वर्ड के अंदर स्क्रीनशॉट जो हमारे पास इससे पिछली विंडो होगी ना ओपन, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे आता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ स्क्रीन क्लिपिंग। इससे पिछली विंडो मेरे पास कौन सी ओपन है? गूगल मीट ओपन है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा? गूगल मीट ओपन हो जाएगा। यानी जो आपकी वर्ड की पिछली विंडो होगी उसका ये स्क्रीनशॉट लेगा। जैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। नहीं नहीं, अब देखो इससे पीछे मेरे पास कौन सी विंडो ओपन है? गूगल ओपन है। वर्ड से जो पिछली विंडो होगी, जो भी ओपन है, व्हाट्सएप ओपन है, वो ऑटोमेटिकली उधर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ। हाँ, पहले आप उस विंडो को ओपन करोगे जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ बस ठीक। उसके बाद आप वर्ड पे आओ। एक और ले लो, विंडो शिफ्ट एस इसकी शॉर्टकट की होती है। विंडो शिफ्ट एस, ये स्क्रीनशॉट की होती है शॉर्टकट की। एस। ठीक है, आप जितना ऐसा चाहिए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट का पता चल गया। यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपकी जो इससे पिछली विंडो होगी उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। बाकी जो इसकी शॉर्टकट की है वो हमारे पास क्या है? विंडो शिफ्ट एस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई थी ऑनलाइन वीडियो। यहाँ पे वीडियो वगैरह अगर आपने कोई ऐड कोई कार्टून वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है। अब ये जिसके पास एडिटेबल फाइल होगी ये उसके पास ही चलेगा खाली। ऑनलाइन वीडियो अगर है कोई, तो अगर आपने कोई वीडियो वगैरह लगाई है, वो जिसके पास है। नहीं चल रहा, लेते हैं ऑनलाइन वीडियो। नेट कनेक्ट है, ये नेट से चलती है। यहाँ से हम यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं जी, कार्टून सर्च कर लेते हैं कोई। ठीक है, इसे मैं एंटर करता हूँ। इसको भी थोड़ी देर देखते हैं कि विकीपीडिया क्या है। अच्छा, यहाँ से मैं कोई भी कार्टून ऐड कर लेते हैं जी। ये पहले वाले यहाँ इसे हम ऐड कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, वैसे टाइम लेगा काफ़ी। इसे मैंने वन आइटम मेरी सिलेक्ट होगी, इसे मैं कर दूंगा इंसर्ट। ये लो, ये मेरे पास ऐड हो गया। अब जैसे मैं इसको वॉइस कम कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। बिकॉज इज नॉट सपोर्टेड। चलो जी, चल गई। इसकी अपडेट वगैरह होगी, वो करने वाला होगा।
कि मेरे पास है 2013 है मेरे ख्याल से। हम्म। अब इसको ओपन करके हाँ हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह इमेज की एडिटिंग थी। अरे, ये हादिया बट कौन है? है तो बाहर है। जी जी जी, उधर कनेक्ट ही नहीं की, कनेक्टर पूरा हो गया।